अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद इस्लामिक टीचर चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सिफ्ते इत्बाक के बारे में। आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे सिफ्ते इन्फिताह के बारे में। ये सिफ्ते इत्बाक की ज़िद है। ये जो आज हमने पढ़नी है यह है सिफ्ते इत्बाक की ज़िद है। मैंने आपको बोला है कि जो आज हमने पढ़ना है इन्फिताह। ये ज़िद किसकी है? इत्बाक की। इत्बाक सिफ्त की ज़िद है ये। तो चलिए आज का सबक स्टार्ट करते हैं। आज का सबक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस्लामिक टीचर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से आसान तरीके के साथ हम वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वो सिर्फ इसीलिए ताकि आप लोग इनको सीखें और सीख के इसके ऊपर अमल करें। अगर आप लोगों ने इससे पिछली क्लास को पढ़ा सुना है इत्बाक वाली क्लास को, तो इंशाअल्लाह ताला आज वाली क्लास आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। चलें अब जानते हैं कि इन्फिताह क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हम जो पढ़ रहे हैं उसका तो हमें लुग़वी माना का पता होना चाहिए। इन्फिताह का लुग़वी माना है जुदा रहना, खुला रहना, जबकि इसका इस्तिलाही माना है बीच ज़ुबान का तालु से जुदा रहना। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि तालु के साथ चिपक जाना। इस्तिलाही माना है इसका जुदा रहना। ये सिर्फ किन हरूफ में पाई जाती है, यानी कि सिफ्ते इन्फिताह किन हरूफ में पाई जाती है। जिन हरूफ में सिफ्ते इन्फिताह पाई जाती है इनको हरूफ मुनफिताह कहते हैं। इन हरूफ को अदा करते वक्त जो हमारी ज़ुबान है वो तालु से क्या रहती है? जुदा रहती है। ये जो टोटल हरूफ कितने हैं? 25। इन 25 हरूफ को याद कैसे करेंगे? पिछली क्लास में हमने सिफ्ते इत्बाक को पढ़ा था। इत्बाक के हरूफ कितने थे? 4 थे। वो कौन कौन से थे? स्वाद, द्वाद, तो और ज़ा। ये है हमारे कौन से हैं? इत्बाक के। इन 4 हरूफ के अलावा बाकी जितने भी हरूफ होंगे वो कौन किसके होंगे? हरूफे मुनफिताह को बोलेंगे। इनको हम मुतबिका बोलते हैं और इनको मुनफिताह कहते हैं। और ये जो 25 हरूफ हैं ये कौन कौन से हैं? अलिफ, बा, ता, वा, जीम, हा, खा, दाल, वाल, रा, ज़, सीन, शीन, ऐन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। ये जो मैंने आपके सामने हरूफ पढ़े हैं ये हरूफे मुनफिताह। आपको मैंने बताया कि इसको आप याद इसी शक्ल में रख सकते हैं कि अगर आपको जो हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था अगर वो आपको वो 4 हरूफ का अच्छे से पता है जो हरूफे मुतबिका हैं तो आपको इनका कभी भी याद नहीं भूलेगा। इनको याद रखने के लिए आपको पहले वो अच्छी तरह ज़हन नशी करने पड़ेंगे। जब भी हमने इन हरूफ को अदा करना है तो हमारी ज़ुबान का दरमियान है वो तालु से जुदा रहता है, यानी ज़ुबान तालु से जुदा रहती है, यानी इनमें थोड़ा सा क्या रहता है? वक्फा रहता है, थोड़ा सा गैप रहता है, जिसकी वजह से ये हरूफ अदा होते हैं। हरूफे मुनफिताह की अदायगी। इन हरूफ में कुछ ऐसे हरूफ भी हैं जिनमें सिफ्ते इस्तिअला भी पाई जाती है और सिफ्ते इन्फिताह भी पाई जाती है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि लाजमी नहीं है कि जिस हरूफ में एक सिफ्त पाई गई है उस हरफ में अगली सिफ्त ना पाई गई हो, बल्कि मैंने आपको बताया था कि बाद हरूफ ऐसे हैं जिनमें 2 सिफात भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। जो बात ज़हन में रखने वाली है ज़्यादा वो ये है कि हमने जब भी इन हरूफ को अदा करना है हमारी ज़ुबान भी तालु से
जुदा रहती है, उसके साथ मिली हुई नहीं रहती है। जब भी हम देखो पढ़े मेरे साथ, जैसे अलिफ, जैसे बा ज़बर अल बा, ता, क्या इनको अदा करने से ज़ुबान का बीच वाला हिस्सा तालु से मिला? नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो ये हर्फ हमारा अदा हो गया। आगे जैसे बा, बिल्लाही, बिल्लाही, बा को अदा करते वक्त भी ज़ुबान के बीच का हिस्सा क्या रहा? जुदा रहा। बल्कि ये क्या हुआ, इसमें होंठ आपस में मिले थे, तो पता चला है कि इसमें भी सिफ्ते इन्फताह पाई गई है। अब है ता, जब हमने हर्फ ता को अदा किया तब भी क्या हुआ कि हमारी ज़ुबान तालु से जुदा रही, फ्लाइटली से हमने इसको अदा कर लिया। जैसे काताबा, काताबा, आगे है फा, फा, असमारा, देखो इसमें भी हमारी ज़ुबान तालु से क्या रही है? जुदा रही है। अगला है लफ्ज़ जीम, जीम, यानी जब भी हमने जीम को अदा करना है तो ज़बान के बीच का हिस्सा ऊपरी तालु से जा मिलता है। आपको पता है कि इसका मखरज ही ये है कि ज़ुबान का दरमियान और तालु का दरमियान, ये बात आपके ज़हन में आई तो होगी। तब ये हर्फ अदा होता है जब हमारी ज़ुबान का दरमियान और तालु का दरमियान आपस में जाके चिपक जाते हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा हो गया है कि इन्फ़िताह में तो ज़ुबान के हिस्से को तालु से नहीं मिलाना, लेकिन यहाँ तो मिल रहा है, क्योंकि हम जीम को जब अदा किया है तो हम जीम तो तभी अदा होगा ना कि जब हमारी ज़ुबान का दरमियान और तालु का दरमियान जाके मिलेंगे आपस में। लेकिन फिर भी इसमें सिफ्त मुनफ़ताह के अंदर क्यों लाया गया है इसको? ना ये सिफ्त इस्तिअला है और ना ही ये सिफ्त इतबाक़ है। तो आपको बताते हैं कि इसको हरूफ मुनफ़ताह में क्यों लेकर आए हैं। ज़ुबान को तालु तक लेकर जाना ये मखरज के लिहाज से है, सिफ्त के लिहाज से नहीं है। सिफ्त और चीज़ है, मखरज और चीज़ है। अगर हम इसको सिफ्त इन्फ़िताह में नहीं पढ़ेंगे तो ये लफ्ज़ मोटा हो जाएगा। आपको पता है कि हमने इसको मोटा अदा नहीं करना। क़ाफ़ के अंदर भी सिफ्त इस्तिअला है, यानी उसमें मोटाई पाई जाती है, तो इन्फ़िताह में भी है। बाकी भी हमने इसी तरह ही तमाम हरूफ को अदा कर लेना है। जब भी हमने इन हरूफ को अदा करना है हमारी ज़ुबान में तालु से जुदा ही रहना है, तो क्योंकि शुरू में ही आपको इसका मानी बता दिया गया था। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो आप इनको लाज़मन आगे आगे शेयर कर दिया करें। हौसला अफजाई के लिए लाइक कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।